हेलो, नमस्ते। आज हम देखेंगे क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, कैसे काम करता है, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। सो लेट्स मूव ऑन। सो बाय डेफिनेशन, डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर the internet, the cloud is cloud computing. Cloud computing is the on-demand availability of computing resources as services over the internet. So computing resources or computing services means storage, database, server, infrastructure, etc. So what does this mean? का मतलब क्या है कि आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हो, आप उसमें डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हो, हार्ड डिस्क में आपने फोटो खींचा, यू कैन पुट इट इन योर हार्ड डिस्क। लेकिन अगर यही फोटो आप इंटरनेट पे स्टोर कर रहे हो और कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी जहां से आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले वो फोटो आपको एक्सेसिबल होता है, यू कैन डाउनलोड इट बैक। सो दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो स्टोरेज इज वन ऑफ द सर्विस ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब पूरा कंप्यूटर जो काम करता है। सो उसमें बहुत सारी चीजें, अ कंप्यूटर हैज hundreds of things to do. It can perform different operations, and taking all those operations over the internet is nothing but a cloud computing. So इसमें बहुत सारा एडवांटेजेस है, जैसे कि इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड यू आर डेवलपिंग एन ऐप, मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट आपने बनाया है, सो यू कैन टू होस्ट अ वेबसाइट, यू इन older days you need to get a physical machine called a server, and you need to have another server for to store the database, and then you want to make it available to the internet, and you have to store all your website on the one machine. But with the cloud computing you don't have to do that. You just get the subscription, that is a service like a mobile service. You create your account and you push your code to that service, so then it will be available for your users or over the internet. तो आपको सिर्फ वो स्टोर करने के लिए पैसे देने हैं. So it is like renting rather than buying a house. You can rent a house and then you can change as you need. You can move from house to house, you can do all your stuff, and you don't have to do the maintenance of the house if you are renting the house. So that is what cloud computing is all about. Next slide. So this is the pictorial representation. ये diagram है, इसमें your client, you can be a mobile phone, laptop, service, any device, and there is a cloud service provider. Cloud service provider क्या करते हैं? They have different physical data centers. Data center मतलब एक बिल्डिंग होगा जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पे उन कंप्यूटर्स के लिए कनेक्टेड हार्ड ड्राइव्स होंगे, प्रोसेसर्स होंगे. सो बहुत सारी मशीन्स की पावर आपको मिलेगी और वो डेटा सेंटर इंटरनेट से जुड़ेगा और वो आप उस इंटरनेट से जुड़ेंगे. सो उस डेटा सेंटर को इंटरनेट में अवेलेबल कराना ही क्लाउड कंप्यूटिंग है. इसलिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के अलग अलग डेटा सेंटर्स है, एंड दे हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एक्सेस ओवर द इंटरनेट. सो अज्यूर, Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड एक्सेट्रा, ये इनके एग्जाम्पल है. सो उसका बैकग्राउंड हम थोड़ा डीप में जाते हैं. बैकग्राउंड में क्या है कि इंटरनेट, सो सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये वर्ड बहुत जरूरी है. सारा कंप्यूटर का जो इनको काम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो इंटरनेट में अवेलेबल कराना. So internet itself is what? Internet itself is a system of interconnected computer networks. So the जो पिक्चर है यहाँ पे, so इंडिया अंडरसी केबल नेटवर्क, जो इंटरनेट हमारे हम जिसपे हम यूज करते हैं, या फिर आपने एक गूगल पे आपने अकाउंट किया और आपने गूगल के स्टोरेज पे आपका एक फाइल अपलोड किया, या फिर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, तो वो यूट्यूब का वीडियो यूट्यूब के किसी सर्वर जो अमेरिका में है, यूएसए में है, उसमें शायद स्टोर होगा, लेकिन आप वो यहाँ इंडिया से या फिर कहीं किसी भी कंट्री से उसको आप अपलोड कर सकते हो और उसको आप देख सकते हो. सो ये इंटरनेट के जरिए आप उसको ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल होती है. सो इंटरनेट इज नथिंग बट ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स
accessible through a network of network. So physical network है, ये cable network है, और internal in the country you can access the same. So the physical wires are connected to ISPs, internet service providers, and then ISPs are providing this internet to end users, like on mobile phone or personal homes or personal computers. Either Wi-Fi है, so मोबाइल नेटवर्क से आपको आता है मोबाइल में, और बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके नेटवर्क से आपके घर में आता है, और वाईफाई से यू कैन डू इट ऑन द योर without cable, but ultimately this is the way of doing it. Next slide. So history में और जाएंगे. So we will see little bit of structure कैसा था 60-70 years back or 50 years back. It was like a client server. कंप्यूटर्स जो थे, अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है और एक प्रोसेसिंग पावर के लिए या फिर स्टोरेज के लिए एक सर्वर है, सो आई हैव टू कनेक्ट फिजिकली टू दैट सर्वर. मैं एक फिजिकल कनेक्टिविटी लाइक लैन केबल या फिर इंटरनेट केबल से, नेट इथरनेट केबल से उस सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन और एनी प्रोसेसिंग ऑपरेशन मैं वहाँ से उसको परफॉर्म कर रहा हूँ. ये क्लाइंट सर्विस. सो क्लाइंट 1 इज कनेक्टिंग टू क्लाइंट सर्वर 1. अगर मुझे किसी और सर्वर से वापस कनेक्ट करना है, सो आई सेम क्लाइंट विल कनेक्ट टू द सर्वर 2. सो इट इज कॉल्ड एज लाइक अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. टू कनेक्ट 1-on-1 कनेक्शन होता था, ठीक है. सो उसको और एनहांस किया गया विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या है कि जो सर्वर से दे इंटरनली कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, एंड एनी इंटरनल नेटवर्क पर्सन और आउटसाइड नेटवर्क पर्सन, client can connect to your network and access the power of all the 3 servers through the interconnectivity. So इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. और इसी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एडवांस वर्जन जो है ये है क्लाउड कंप्यूटिंग. सो ये जो 3 सर्वर का नेटवर्क है उसको एक अलग से डेटा सेंटर में रखा है, एंड देन दैट डेटा सेंटर इज अगेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट. So from anywhere across the world, a client can access the same information, same network from anywhere in the world. So that is your cloud computing. ठीक है. Next slide. So उस हिस्ट्री को थोड़ा और देखते हैं कि कैसे ये टर्म इवॉल्व हुई है. In 1961, John McCarthy delivered his speech at MIT, Massachusetts Institute of Technology. Is one of the best engineering institute in the world. So उसमें उन्होंने बोला था कि कंप्यूटिंग कैन बी सोल्ड एज अ यूटिलिटी लाइक वाटर और इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि पानी हम लोग 50 साल पहले वी वेर गेटिंग वाटर फ्रॉम द रिवर और से कुएं से या वेल से हम उसको निकालते थे. अगर आप अभी शहरों में रह रहे हैं, सो नाउ यू हैव अ वाटर टैंक एंड एवरीबडी इज कनेक्टेड टू द पाइप्स, दैट इज नथिंग बट अ वायर्स, और पानी सब लोगों को distribute हो जाता है. So you don't have to personally physically go to the water tank to get the water. So it is distributed. Same way, same is applied to electricity, and same concept he said it could be applicable to the computing services. Again, computing services मतलब storage है, file store करना, किसी application को access करना, etc. So the concept of same is used in 90s by Apple. Again, Apple and another company called General Magic with AT&T. So they call this term as telescript with the internet or distributed or internet based distributed computing or cloud computing. They use the term there. In 2002, Amazon basically established its Amazon Web Services. So Amazon started its cloud around 2002, and 2007 Netflix launches its video streaming services as a first SaaS streaming service. SaaS को बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो वी विल लुक इनटू द टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसमें हम ये कवर करेंगे. सो नेक्स्ट इज सो इन अप्रैल अगेन इन 2008 गूगल स्टार्टेड. 2010 माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टेड माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर. ओके, बट जो ग्लोबल चेंज इम्पैक्टफुल चेंज हुआ या फिर बूस्ट हुआ जो पैंडेमिक आया 2020 में, everybody most of the workers has to do work
in information technology corporate world or any other services that not required physical presence were put online. तो इतना सारा लोगों को ऑनलाइन काम करने के लिए अवेलेबिलिटी कराना was part of this cloud computing. So Zoom या फिर Microsoft Teams जो ऑनलाइन मीटिंग है, कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू यूज इट. सो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट था, जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन था, वो काफ़ी 2020 के बाद हुआ क्लाउड में, एंड मोस्ट ऑफ द सर्विसेज वेंट ऑन टू द क्लाउड. सो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, अलग अलग टाइप. सो टाइप्स मतलब हाउ द सर्विस, जो भी क्लाउड के जो ऑप्शंस हैं, कैसे एंड यूजर तक. एंड यूजर मतलब कोई बिजनेस होगा, कोई कंपनी होगी या कोई इंडिविजुअल होगा, उसके ऊपर किस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस हिसाब से टाइप है. पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड. पब्लिक क्लाउड मतलब उसमें इट इज ओपन टू ऑल, एनीवन कैन गो ब्राउज दी प्रोवाइडर का वेबसाइट होता है, उसमें यू कैन वो क्रिएट योर क्लाउड अकाउंट एंड यू कैन पुश योर. अगर आपका कोई प्रोग्राम है और आपको चाहिए कि ये मोबाइल का मैंने एक ऐप बनाया है, सर्विस बनाया है, एंड इट इज सेंडिंग ए गुड मॉर्निंग मैसेज टू से सिलेक्टेड 100 पीपल, तो वो ऐप आप सीधे उस सर्विस पे क्लाउड में जाके डिप्लॉय कर सकते हैं और वो वहाँ से काम करना चालू करेगा. सो यू डोंट हैव टू बाय अ फिजिकल सर्वर जो इंटरनेट को कनेक्ट करेगा और आपका ऐप से काम करेगा. सो दिस इज एक एग्जांपल है. सो पब्लिक क्लाउड मीन्स यू कैन क्रिएट योर ओन सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड यू कैन डू इट. नाउ प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट मतलब क्या है कि सेम नेटवर्क होगा, डेटा सेंटर होगा, लेकिन हाँ, पब्लिक क्लाउड में आपका जो भी एप्लीकेशन होगा या पे स्टोरेज होगा, इट वुड बी इन द शेयर्ड डेटा सेंटर्स. सो प्राइवेट में क्या होगा, कोई बड़ा एस्टीम्ड क्लाइंट है एंड ही वांट्स टू कीप लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, तो बैंक का डेटा बहुत सेंसिटिव डेटा होता है. सो व्हाट दे वुड आस्क इज गिव अस अ प्राइवेट नेटवर्क. तो उस क्लाउड में, जो इंटरनेट के जाल में, एक अलग से डेटा सेंटर होगा जो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड होगा, और उसका एक अलग यूआरएल बनेगा, और वो यूआरएल उस क्लाइंट के लिए और उसके एप्लीकेशन के लिए, उसके स्टोरेज के लिए ही सिर्फ वो डेटा सेंटर डेडिकेटेड होगा. सो दैट इज लाइक अ प्राइवेट क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड मतलब क्या है कि आपका एप्लीकेशंस जो होंगे, वेबसाइट बनाया या फिर मोबाइल का एप्लीकेशन बनाया जो यूज़र को इंफॉर्मेशन दे रहा है, डेटा ले रहा है, वो क्लाउड में हम रन करेंगे. लेकिन हमारा खुद का अगर कोई बड़ा क्लाइंट है, जो कोई कंपनी है, बैंक है, उनका खुद का सिक्योर डेटा सेंटर है जिसमें वो डेटा रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गिव द डेटा टू द क्लाउड प्रोवाइडर, ऐसी सब चीज़ है, तो ये हाइब्रिड क्लाउड का ऑप्शन यूज होता है. मल्टी क्लाउड में क्या है कि मल्टी क्लाउड में अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना रहे हैं और आपको मल्टी वेंडर्स है, जैसे कि अमेजॉन में आप एक साइट बनाया है, एक सर्विस आप अमेजॉन क्लाउड को दे रहे हो और एक सर्विस आप गूगल क्लाउड में होस्ट करा रहे हो, तो वो मल्टी क्लाउड सिनेरियो हो जाता है. सो उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्विसेज. सो 3 मेजर टाइप है, IaaS, PaaS एंड SaaS. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस, विंडोज का सर्वर, देन आपका इंटरनेट का सर्वर, देन योर स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है. अगर आपको सो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या होता है कि यू एज अ कस्टमर रेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू सेट दैट कि मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करूँगा, आई विल लॉग इन एवरी डे, आई विल सी कि मैं कौन सा मशीन मुझे चाहिए, क्या मेमोरी चाहिए, क्या फिजिकल स्टोरेज चाहिए, वो सारे रिक्वायरमेंट में होगा और मैं उसको मैनेज करूँगा. दैट इज देन आई पे अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडर. ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है कि मैं एज अ क्लाइंट, मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाया है और मुझे चाहिए कि मुझे ये एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस चाहिए और ये एप्लीकेशन रन करने, होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग सर्विस चाहिए. तो अंडरलाइन उसमें कितने भी, और मुझे ये इतना, इस 1 GB का डेटाबेस चाहिए और सर्विस इस एक स्पीड में रन होनी चाहिए. अंडरलाइन कितना वर्चुअल मशीन लग रहा है या कितना फिजिकल मेमोरी लग रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट.
मुझे सिर्फ इतना सर्विस चाहिए, उसका जो कॉस्ट है वो मैं पे करूँगा. सो दैट इज अ प्लेटफॉर्म आई एम यूजिंग टू पे माई सर्विसेज. और तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसे जीमेल है, आपने एंड्रॉयड फ़ोन लिया है या एप्पल फ़ोन है आपके पास, यू क्लिक योर पिक्चर, आपका फ़ोन का मेमोरी सेव फिलअप हो गया, देन यू हैव ऑप्शन टू बैक इट अप ऑन द क्लाउड. तो वो है फोटोज़ जो है आप देख सकते हो कभी भी, बट वो स्टोर होंगे क्लाउड की सर्विस पे. जीमेल में आप फाइल अटैच करके रख सकते हो, जीमेल की ड्राइव आप यूज़ सकते हो, वन ड्राइव यूज़ कर सकते हो. ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है. अगर आप अभी नया लैपटॉप खरीदते हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आपको मिलता है. आपको आपके मशीन पे डेडिकेटेड इंस्टॉलेशन नहीं होता जो 10 साल पहले होता था या 5 साल पहले होता था. सो दैट इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो ये अलग अलग प्रकार है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज के बारे में. उसमें डीप फिर ईच बेस्ड ऑन सर्विस प्रोवाइडर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, SLAs होते हैं और मनी. सो बेसिक आइडिया क्लाउड का ये है कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना करें. आपको अगर कहीं कोई यूज़ करना है सर्विस, आप उसकी सर्विस हिसाब से पे करें और आपका काम होने के बाद आप वो सब्सक्रिप्शन बंद कर सकते हैं. सो यू डोंट ओन द सर्विस. अगर आपको सिटी में कहीं घूमना है, बुक अ टैक्सी, यूज इट एंड कम बैक एंड यू पे फॉर योर राइड. अगर आप महीने में 4 दिन ही चलाना जाना है, so you go for the taxi. So why you buy a car, make a heavy investment if you are going out only 4 days in a month. So एक उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. सो अगर आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, देन यू डोंट पे ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और यू पे फॉर द ऑपेक्स या फिर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग. थैंक यू.